अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल कीपिंग अप विद समरा। आप लोग सोच रहे होंगे आजकल समरा जो है वो रास्तों में हाय हेलो करती फिर रही है। तो जनाब जिस दिन बंस रोड गई थी उस दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मेरी बहन उम्म कुलसुम की बर्थडे है। तो मैं यहाँ से जा रही थी अम्मी के घर, कोई तकरीबन रात का 1:30 बज रहा था और मैं चीज़ की दुकान पर नहीं आई हूँ। ये उम्म कुलसुम के गिफ्ट्स हैं। एक्चुअली वो सबसे छोटी है घर में और उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। उसको इस तरीके के गिफ्ट्स दिए जाएँ कि बहुत सारे हों और इस तरीके की चीज़ें हों खाने-पीने की। तो वो जिन चीज़ों की शौकीन थी और जो-जो वो कहती जा रही थी, वो सारे तमाम गिफ्ट्स मैंने उसको दे दिए। सिर्फ़ मेरे गिफ्ट्स नहीं है, इसके अंदर जो स्लीपर आपको नज़र आई है, जो मैंने व्लॉग इससे पहले बनाया था, उसमें मैंने दिखाई भी थी, वो हमने चप्पल उम्म कुलसुम के लिए खरीदी थी। वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कम्फ़र्टेबल और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। मुझे बहुत पसंद आई थी, क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। गिफ्ट रैप मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने अपने हस्बैंड से मँगवाया था, बहुत वेलवेटी टेक्सचर था इसका और मुझे ना ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और यहाँ पे कर्टेन आयशा ने पूरा उलझा दिया था। ख़ैर जनाब, तो मैं यहाँ जल्दी अम्मी के इसीलिए गई थी कि मुझे उम्म कुलसुम को देना था सरप्राइज़ और सरप्राइज़ ये था कि मैं उससे बार-बार कह रही थी कि उम्म कुलसुम मैं तो आऊँगी नहीं, मैं कल तुम्हारी बर्थडे में शाम में ही पहुँचूँगी और मैंने रात में वहाँ पर स्टे किया, ये सारे गिफ्ट्स पैक किए और बस दीवार पे ये छोटा-सा कर्टेन लगाया और उसको हमने उस पे बर्थडे का बैनर वग़ैरह लगा दिया था। तो उसको नहीं पता था कि मैं रात में आ गई हूँ। जब वो सुबह उठी थी, वो बहुत खुश हुई थी। एक तो मैं आ गई थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है बड़ी बहन-भाइयों से छोटे जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो वो हमने कहा सुबह उठेगी, जब वो सुबह 6 बजे उठ जाती है, तो वो देख के बहुत खुश होगी। तो हमने बस जस्ट ये कर्टेन लगाया, साथ में हैप्पी बर्थडे का बैनर था, वो हमने लगा दिया था। गिफ्ट्स तमाम पैक करके टेबल पे रख दिए थे। इस तरह के सरप्राइज़ेज़ उसे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तक मैं सोकर उठी नहीं थी ना, वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई थी कि बस जिया उठ जाओ, मैं सारे गिफ्ट्स खोल लूँ, क्योंकि हमने इस तरीके से उसके गिफ्ट्स पैक करके रखे थे। तो जनाब यहाँ पर हमारा ये कर्टेन जो है वो लग गया था, बैनर लग गया और ये गिफ्ट तमाम पैक हो गए थे। जो स्लीपर है ये महानूर ने उसको गिफ्ट की थी, वो भी मेरी छोटी बहन है और बाकी तमाम चीज़ें हम सब ने मिलके की थी। अच्छा, उसने ख़ासकर डिमांड की थी कि उनको फूलझड़ियाँ चाहिए और फूलझड़ियाँ होती हैं, आई डोंट नो, शायद मैं भी गलत ही बोल रही हूँ और एक पॉप-पॉप पटाखे होते हैं। अच्छा, उससे तो मैं भी थोड़ा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मतलब मुझे ना उनको फाड़ने में इतना मज़ा आया था। अच्छा, मुझे ये काम बहुत अच्छा लग रहा था कवर। तो यहाँ सुबह हो गई थी और सुबह के कोई बज रहे थे 10 या 11 और अब हम लोग करेंगे नाश्ता। यहाँ मैं उम्म कुलसुम से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या ख़ास नाश्ता करना है? लेकिन ख़ास नाश्ता तो अम्मी के हाथ का होता है। तकरीबन 11 बज रहे थे और अम्मी बना रही हैं किचन में पराठे। तो आएँ आपको दिखाते हैं कि लच्छेदार पराठा बनता किस तरीके से है। अच्छा, अम्मी हमारी ना 2 तरीके के पराठे बनाती हैं। चौकोर भी बनाती हैं और इस तरह से लच्छेदार भी बनाती हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई ख़ास तरीके उसमें कुछ बना रही होती है ना, यानी कि जैसे बर्थडे थी, हम सब वहाँ पर जमा थे, छुट्टी का दिन था तो इसलिए सभी घर पर मौजूद थे। तो अम्मी ने ख़ासकर ये इस तरह के लच्छेदार, यानी कि अम्मी ये लच्छे वाले पराठे जब बनाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ख़ास बात है। तो अम्मी ने यहाँ पराठे बनाए और पराठे के साथ हमने खाया था फ्राई कबाब और क्या कहते हैं, रात का ना बचा हुआ दाल गोश्त कह रही हूँ, आलू गोश्त था। अच्छा, रात का बचा हुआ सालन इतना मज़ा रात में नहीं देता जितना मज़ा वो नेक्स्ट डे देता है। अगर मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आप तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये होता है, शायद सभी के होता होगा। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है रात का बचा हुआ सालन सुबह पराठे से खाने का। अच्छा, वैसे तो मैं डाइट वगैरह कर रही होती हूँ, लेकिन अम्मी के घर जाओ तो सारा डाइट का तिया-फाचा हो जाता है। मेरे व्लॉग के साथ-साथ आप पराठा बनाना भी सीख लें और यहाँ ये देखते जाएँ और सीखते जाएँ और मेरी बक-बक सुनते जाएँ। तो मैं अम्मी के घर जब जाती हूँ ना, तो यार ये पराठा देखने के बाद तो डाइट नहीं होती मुझसे बिल्कुल भी। और पीछे उम्मी कुलसुम ना कमेंट्री कर रही थी इसके कि इसको आपने परत जो है वो पंखे की तरह बनानी है। वो जो बचपन में हम लोग पंखा नहीं बनाते थे, उसकी तरीके से बनानी है। वो इसमें मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ गया, इस वजह से उसकी कमेंट्री आई नहीं। अगर वो आप लोग सुनते तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आता सुनने में। तो वो यहाँ पे ये बता रही थी कि इसको इस तरीके से आपने पंखे की तरह बनाना है। वो मेरे सर पे थी बिल्कुल कि जिया जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही है, वो मुझे जिया बोलती है। तो ये देखें कितने मज़ेदार इसकी परत अब तैयार हो गई है और जब ये फ्राई होगा ना तो फिर तो आपको पता है कितना मज़े का लगेगा। अच्छा, अम्मी के पराठे जो होते हैं वो बहुत कम घी में बन जाते हैं। उनको प्रैक्टिस है, मगर मेरा पराठा तो कम घी में खैर नहीं बनता। मैंने पराठा बनाना अम्मी से ही सीखा है। तो अच्छा, मैं खुश्की लगाती हूँ ज़रा, अम्मी को तो खुश्की भी लगानी पड़ती है, वो 4 हाथ मारती हैं, उनका पराठा बड़ा हो जाता है। तो मैंने अम्मी से ही सीखा है और अच्छा, एक चीज़ अम्मी ने हमेशा हम लोगों के अंदर ना बिल्ट अप कर दी है, मतलब बचपन से कि
घर में अगर सब मौजूद है ना किसी भी एक टाइम भले हों तो खाना साथ खाएं। अगर सुबह में सब उठ गए हैं तो सब नाश्ता साथ करें। दोपहर में तो ऑलमोस्ट ये होता है कि भाई वगैरह घर में नहीं होते, लेकिन रात का खाना तो फिर सबने, फिर अगर घर आ गया है तो भाई तो सब साथ खा लें फ़ौरन। अम्मी को होता है कि भाई घर आ गया खाना लगा लो, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जब आप सब साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे एक आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ट होता है। वैसे तो फैमिली एक दूसरे से क्लोज ही होती है, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है, अम्मी ने हमेशा रखी है कि नहीं, अगर भाई घर आ गया तो सब मिलके ही खाना खाएंगे। अब यहाँ आयशा ने चाय बनाने के लिए रख दी थी और आयशा आग लगा रही है, ओ मेरा मतलब है चूल्हा जला रही है, आग लगा नहीं रही है, चूल्हा जला रही है और मेरे साथ छेड़खानी कर रही थी। चाय हम लोग आयशा के हाथ की ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आयशा बहुत मज़े की चाय बनाती है। तो यहाँ आयशा मेरी मुंह से तारीफ सुन के अपने खुश हो जाएगी और मज़ीद जो है वो चौड़ी हो जाएगी। मजाक करी, तारीफ करती रहनी चाहिए, इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो मज़ीद अच्छा करे। लेकिन आयशा चाय अच्छी बनाती है। तो यहाँ चाय बन रही है। अच्छा, मुझे ना चाय ना मतलब जैसे जिस वक्त मैं नाश्ता करने बैठती हूँ उसी वक्त चाहिए होती है कि मैं जैसे निवाला लूँ और साथ साथ सिप लूँ। ये मेरी आदत मुझे इनहेरिट हुई है और बाकी मेरे घर में किसी को आदत नहीं है, लेकिन मुझे है। तो ये मेरे घर वाले सब जानते हैं, तो सबको पता है कि ये नाश्ता करने बैठेगी तो इसको चाय साथ में चाहिए, यानी मेरे नाश्ते के साथ ही मेरी चाय ख़त्म होती है, मैं बाद में नहीं पीती हूँ। तो ये देखें चाय पे उबाल आना शुरू हो गया। अच्छा, चाय जब पकड़ी होती है ना, इसकी जो खुशबू होती है वो इतनी मज़े की लगती है कि बस। अच्छा जी, यहाँ नाश्ता बिल्कुल हो गया रेडी और अब हम सब साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। अम्मी के पराठे ना ऐसे होते हैं कि आप ना डाइट वाला इंसान भी खा सकता है, मतलब मैं खुद को दिलासा नहीं दे रही, सच कह रही हूँ। अम्मी के पराठे में बहुत कम घी होता है, पीछे तो अम्मी बिल्कुल नहीं लगाती, और मेरे ख्याल से एक चम्मच घी में अच्छा पराठा जितना अच्छा खस्ता घी में बनता है ना किसी और चीज़ में नहीं बनता। और उम्मी कुलसुम यहाँ पर आपको परत चेक कराते हुए कि देखिए एक एक लच्छा अलग है पराठे का। अब हम भी लेंगे निवाला और इस निवाले को हम लगाएंगे कबाब के साथ और इन्जॉय करेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ देख देख कर इन्जॉय कीजिए। पराठा जो है ना एक ऐसा नाश्ता है कि मुझे लगता है कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई शदीद डाइट कॉन्शियस है तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज उम्मे कुलसूम की फरमाइश पे बन रहा है चाइनीज़ और साथ में बनेगी वाइट कढ़ाई और या कोई और सी कढ़ाई, लेकिन कढ़ाई बन रही है। उन्होंने फरमाइश करके कहा है। और ये वेजिटेबल्स मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, फ्रेश फ्रेश सुबह में जब आती है ना, ग्रीन ग्रीन सी वो बिल्कुल ताज़ी। वो सब अच्छा, सर्दियों में सब्जियां आती ही अच्छी हैं। तो अब जो है हम करेंगे गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी। और उम्मे कुलसूम के 1000 रुपये मेरे हाथ लग गए थे, तो मैंने कहा उम्मे कुलसूम अब ये 1000 रुपये मेरे हो गए। लेकिन खैर उम्मे कुलसूम ने मुझे देने तो थे नहीं, तहा ने उनको दिए थे, यानी मेरे भाई ने। तो यहाँ गिफ्ट ओपन होना शुरू हो गए हैं और ये जब ओपन हो जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी चीज़ की दुकान पे आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उम्मे कुलसूम खुशी इन चीज़ों से होती है, तो उन्होंने गिफ्ट ओपन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा था मैं खुद ओपन करूँगी। और ये सब चीज़ें खुलने के बाद ना वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो बस समझे सब कुछ दुनिया भूल गई थी। ये हैं पॉप पॉप, वो जिनके मैं बारे में बात कर रही थी ना, इनको ज़मीन पे मारो पट करके आवाज़ आती है। और मैं इतना मज़ेदार मुझे ये लगने लगे थे पॉप पॉप कि मैं ना इनको ना अच्छा, एक डब्बा मैंने अपने पास भी रख लिया था इसका। और उम्मे कुलसूम को ये बात रिकॉर्डिंग से पता चलेगी। मैं इसको ना ज़मीन पे मार मार के ना फाड़ रही थी। तो इन्होंने फूलझड़ियाँ मांगी थी और फूलझड़ी के अलावा इन्होंने मांगा था पॉप पॉप, यानी कि पटाखे, जिनका मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला था। और ये फूलझड़ियाँ भी आपको दिखाएंगे आगे कि इन सब ने मिलके जलाई भी हैं, पूरी सेलिब्रेशन फुल हुई है। पॉपेट मांगा था, पॉपेट मैंने इनको दे दिया था। पॉपेट इन्होंने बहुत शौक से मांगा था, बार बार बोल रही थी मुझे पॉपेट चाहिए, तो मैंने इनको पॉपेट भी दे दिया था। फूलझड़ी और पॉप पॉप वगैरह जो है उनके बहनोई ने मंगाया था। मैंने बाकी इनको सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दी हैं। अब जितनी खाने पीने की चीज़ें खुलेंगी वो तमाम मैंने ही इनको दी हैं। मुझे जब मैं गई थी इनके ये सब गिफ्ट खरीदे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आधी दुकान उठाकर लेकर आ गई हूँ। कि मतलब मुझे खुद बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो इतनी सारे ही तो ढेर लगा दिए, खाई है। और ये जो है ये सब, हाँ ये सब मैंने दिया था इसको। और जो चप्पल है वो मानू ने दी थी, ताहा ने इनको कैश दिया था, और मतलब मेरे और अदील की तरफ से था ये। अच्छा जी, ये आयशा की तरफ से था डब्बा, जिसको मैंने बैंडेज कर दिया था। इसके अंदर से भी खाने पीने की चीज़ें निकली थी इस डब्बे के अंदर से। मैंने इसको बैंडेज इसलिए किए थे, बार बार खुला चला जा रहा था और इस पॉकेट के पीछे सब लगे हुए थे। उम्मे कुलसुम से ज़्यादा दूसरे लोग खेल रहे थे। मैं इनकी हेल्प कर रही थी इसको खोलने के लिए, और ये देखिए आयशा की तरफ से भी ये सब पैकेट्स वगैरह निकले थे। उसके बाद तमाम गिफ्ट जो हैं वो हम लोग देख रहे थे। अच्छा, ये चप्पलें बहुत सॉफ्ट थी जो हमने इसको दी है ना, चप्पलें कह रही हूँ, चप्पल बहुत सॉफ्ट थी, बहुत कंफर्टेबल सी थी। मेरे ख्याल से सर्दियों के लिए बेस्ट है। और हम लोग मुसलसल उस पॉकेट से खेलते हुए, और ये गाड़ी इसके अंदर से निकली थी, इतनी क्यूट सी थी। इसको चलाते थे ना तो ये ऐसे आगे जाके ना यूँ गोल घूम रही थी। तो पहली दफ़ा किंडर जॉय से ना कोई ढंग का मुझे लग रहा था गिफ्ट बाहर आया है।
तो मैं भी बच्चों की तरह इसको चला के देखने की कोशिश करी थी। बाद में उम्म कुलसूम ने इसको मुझे चलाकर सिखाया और बीच में आयशा आ गई और आयशा और फिर यहाँ पे तक़सीम होना शुरू हो गई थी चीज़। अब खुली है तो तक़सीम तो होना, ये तो अच्छा सिर्फ़ मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में नहीं हर ही जगह होता है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है हम लोगों के कल्चर में ज़्यादा है कि मतलब घर में चीज़ आई है तो सब बहन-भाई आस-पास आके चिमट जाते हैं कि हमें दो, हमें दो, हमें चाहिए। और यहाँ आयशा जो है पूरे ज़ोर-शोर से जो है गाड़ी को चलाते हुए कि ये चल जाएगी, क्योंकि आयशा बहुत एक्सपर्ट है ना इन कामों में, देखें चल भी गई और वो आगे चली गई और हम लोगों ने पूरे घर में कचरा कर दिया था। हर जगह टेप ही टेप थे और यहाँ आयशा उम्म कुलसूम से चीज़ माँगते हुए उम्म कुलसूम ने ख़त्म कर दी, नहीं तक़सीम शुरू हो गई है। तो बाकायदा बराबर से तक़सीम होगी, सबको मिलेगा, सब खाएँगे और मज़े से। तो चाइनीज़ जो है वो मैंने बनाना था, क्योंकि आयशा ने कहा और महानूर ने भी कहा और उम्म कुलसूम ने भी कहा कि चाइनीज़ जो है वो बाजी बनाएँगी। वेजिटेबल्स इस पॉइंट पे इतनी अच्छी लगती हैं ना मुझे कि मेरा दिल चाहता है जितनी वेजिटेबल्स होंगी और जितनी क्रंची होंगी, फ्रेश होंगी ना चाइनीज़ में, उतनी अच्छी लगेंगी। क्योंकि चाइनीज़ बेसिकली जो राइस होते हैं ना इसके, जब तक वो कलरफुल ना हों वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो चाइनीज़ में हमेशा बनाते हुए ना ये ध्यान रखिएगा, अच्छा इसकी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए, हल्का-सा क्रंचेस में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर मिक्सिंग कर रही हूँ, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। अच्छा चाइनीज़ मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जितना टाइम आप मुझे दे दो मैं खा लूँगी, बट इट शुड बी फ्रेश। फ्रिज में भी रखा हुआ है तो बिल्कुल मतलब यानी गरम सही से आप उसको करें। अच्छा जी, खाना रेडी हो गया था और अब यहाँ पर आ गया था उम्म कुलसूम का केक कटिंग सेरेमनी। यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे गप्पो। गप्पो हम उसको प्यार से बुलाते हैं, उसका निकनेम है। वो हम सबकी जो है वो गप्पो है, हम लोग उसको प्यार से गप्पो ही कहते हैं। जब गुस्से में हो ना तो अम्मी कहती हैं उम्मी कुलसूम, और अम्मी को जब प्यार आ रहा होता है तो अम्मी कहती हैं गप्पो। तो ये सबके घर में होता है, शायद क्या सिर्फ मेरे घर में होता है, आई डोंट नो। तो यहाँ पर अब हम इनका केक कट करवाएँगे। इस केक की भी कहानी है, उम्मी कुलसूम ने बहुत लड़ाई की है इसके लिए, कहती थी ब्लैक फॉरेस्ट केक नहीं खाना और जब पिक्चर दिखाई तो कह रही थी यही वाला केक तो चाहिए। सी क्या-क्या हरकतें करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पिक्चर्स लेना स्टार्ट हो गए थे सब, ये तो हम लोगों का उसूल है। खाओ बाद में, तस्वीर पहले लो, तस्वीर ले के इंसान का जान जो है वो आधी कर दो। तो अब यहाँ पर केक कट होगा, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी क्योंकि ब्लोइंग कैंडल जलेगी। अब यहाँ हम ब्लोइंग कैंडल जलाएँगे और उसके बाद उम्म कुलसूम को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे का हमने पूरा गाना गाया था। हैप्पी बर्थडे टू यू वो करके जो गाते हैं ना हम लोग, वो हमने पूरा गाया था पूरे ज़ोरों-शोर से, और मुझे तो बहुत शौक है गाना गाने का। किसी दिन वीडियो में आपको वो भी सुना दूँगी, मुझे बड़ा शौक है। मैं कभी-कभी अदील से कहती हूँ, अदील अगर मैं हाउसवाइफ़ नहीं होती ना तो मैं कोई गुलकार तो ज़रूर होती, मुझे बहुत शौक है गाना गाने का। तो यहाँ पे अब ब्लोइंग कैंडल जल गई थी। अच्छा उम्म कुलसूम कही थी इसके ऊपर फूलझड़ी लगा दो केक के ऊपर, हमने कहा नहीं भई यही लगेगा। तो यहाँ केक कटने लगा। हैप्पी बर्थडे उम्म कुलसूम, हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ पे भी गा लेती हूँ मैं थोड़ा-सा। तो जो है ये बहुत जल्दी बुझ जाती है यार, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा उम्म कुलसूम हमसे बार-बार कह रही थी कि ना इसके ऊपर ना फूलझड़ी लगा देते हैं, लेकिन ना मैं राज़ी नहीं हुई। मैंने कहा वो उसका ना, अच्छा अदील भी राज़ी नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे इसका ब्लैक-ब्लैक ना फूलझड़ी का थोड़ा-थोड़ा गिरता है। और यहाँ दस्तूर के मुताबिक सब जो है बर्थडे गर्ल जो है वो सबको केक खिलाते हुए। अच्छा केक जो है ना मुझे ना एक वो पुराने केक आते थे ना, मैं इसमें आप लोगों को बार-बार केक दिखा रही हूँ, टेबल भी दिखा रही हूँ। मुझे एक पुराने केक आते थे ना, वो जो पाइनएप्पल वाले होते थे, जूसी-जूसी, मैं उस केक को तलाश कर रही हूँ, जो मुझे मिल नहीं रहा है। किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बताना कहाँ मिलेगा। और तो जनाब केक कटने के बाद सेशन शुरू हुआ इनका फुलझड़ियाँ जलाने का, और इन लोगों ने इस चीज़ को इतना एंजॉय किया, पॉप पॉप भी फाड़े थे, पॉप पॉप ही कह रही हूँ, और पटाखे वगैरह भी थे कुछ, पता नहीं उम्म कुलसूम की बर्थडे का इतना जश्न हम क्यों मना रहे थे, लेकिन बहुत 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 चाहते हैं हम अपनी इस छोटी सी गप्पों को। अच्छा जी, तो ये लोग सब इतने मज़े से ये कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई मुकाबला वगैरह चल रहा है, और मैंने नहीं जलाई, मैं इन लोगों की सिर्फ क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला भी तो होना चाहिए। तो कभी-कभी बच्चों के साथ ना बच्चा बनने में बहुत मज़ा आता है, जिस तरह सब इस वक़्त उम्म कुलसूम के साथ बन गए हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना फैमिली के साथ गुज़ारे हुए, ये इतने आइडियल होते हैं ना कि ये कभी वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा कहती हूँ खुश रखें, खुश रहें, आपस में प्यार बाँटें, मोहब्बत बाँटें, क्योंकि पॉज़िटिविटी बाँटने से ही पॉज़िटिविटी आती है। आप खुश रहेंगे तो कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों से थोड़ा-सा आपका ज़हन बढ़ जाएगा। और फैमिली के साथ गुज़ारा हुआ टाइम इतना आइडियल होता है ना कि वो कभी वापस नहीं आता। जैसे मेरी शादी हो गई है, तो मुझे शादी के बाद रियलाइज़ होता है, अभी भी मैं जाती हूँ, एन्जॉय हम करते हैं, लेकिन वो जो एक टाइम पीरियड मैंने अपने फैमिली के साथ गुज़ारा, अपने बहन-भाइयों के साथ गुज़ारा, वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हर मोमेंट को एन्जॉय कीजिए, क्या पता कौन-सा लम्हा आपके लिए यादगार बन जाए। खुश रखें, प्यार बाँटें, हमेशा कहती हूँ बड़ों को इज़्ज़त दें, छोटों को प्यार दें। इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये जो छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं लाइफ़ के, ये हमें सक्सेसफुल बनाते हैं, कामयाब बनाते हैं।
और खुश रहने को इसलिए कहती हूँ क्योंकि लाख थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप अगर खुश रहेंगे तो आपका अपना आप आपको अच्छा लगेगा। ये सब करने के बाद हम लोगों ने साथ में डिनर किया और उसके बाद मैंने अपना वापसी का सफ़र तय किया। उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिए।